हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 7th का अगला लेक्चर है ये। सबसे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो हमारा पहला जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर जिसमें हीट का इंट्रोडक्शन दिया गया है कंप्लीटली। सेकंड लेक्चर जिसमें यूनिट्स के बारे में खुल करके डिस्कशन हुआ है, कैलोरी, जूल, अर्ग, सभी तरह के यूनिट्स के बारे में चर्चा हुआ है, उसको जरूर देख लेंगे। उसके बाद तीसरा कड़ी इसका थर्ड लेक्चर हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी, थर्मल इक्विलिब्रियम और एक बड़ा बेहतरीन लॉ लास्ट में बताएंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अंत तक वीडियो को देखेंगे तो काफी बेनिफिशियल होगा ये। शुरू करते हैं। हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। एक्चुअली हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। कब हम बॉडी को हॉट कहेंगे, कब हम बॉडी को कोल्ड कहेंगे। एक एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए मेरे पास 3 बॉडी, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कब हॉट बोलेंगे किसी को, कब हम बॉडी को कोल्ड बोलेंगे। एग्जांपल्स देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 बॉडी है मेरे पास। एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी, तीसरा बॉडी है सी। ओके, ये टेम्परेचर इसका है 20 डिग्री सेल्सियस। ये कौन से टेम्परेचर पे है? 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस और ये जो है ये 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बताइए, अब यहां पर जो बॉडी बी है, बी के बारे में अगर हम पूछेंगे कि ये हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है, तो देखिए कोई भी बॉडी यूनिवर्सली हॉट नहीं होता है। ये नहीं कि जो हॉट है वो सबके कंपैरिजन में हॉट है, नहीं। या किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोल्ड है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सबके कंपैरिजन में कोल्ड रहे। हॉटनेस और कोल्डनेस हम किसी दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे इन तीनों में अगर देखा जाए तो कोल्ड कौन है? ये ऑब्वियस है कि ये कोल्ड है, क्योंकि कोल्ड बॉडी किसको कहते हैं? जिसका टेम्परेचर कम वो कोल्ड है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हॉट है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस क्या से एसोसिएटेड है? टेम्परेचर से। हॉटनेस और कोल्डनेस क्या से एसोसिएटेड है? टेम्परेचर से। जिसका टेम्परेचर कम वो कोल्ड, जिसका टेम्परेचर कम वो कोल्ड, जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हॉट है कि नहीं? अब जैसे आप अगर देखिए बी को, अगर देखते हैं, बी को देखते हैं, तो अगर हम बी के बारे में पूछ दें कि बताइए ये हॉट है या कोल्ड है, अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसको अगर कोई आप बोलते हैं सर ये हॉट है, तो इसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस वाले से कंपेयर करेंगे तो ये हॉट है, नहीं, इसके रेस्पेक्ट में ये कोल्ड है, जिसका टेम्परेचर कम। अब मेरे पास ये बॉडी नहीं रहता, यही तो बॉडी रहता, तो बताइए कौन हॉट है और कौन कोल्ड है? तो हम बोलते ये हॉट है और ये क्या है? कोल्ड है। तब हम इसी बी को क्या बोल देते? इस बी को हम कहते कि ये कोल्ड है, किसके कंपैरिजन में? ये बॉडी को हम कोल्ड कह देते किसके कंपैरिजन में? कोल्ड है ये इन कंपैरिजन विथ सी। सी के कंपैरिजन में ये क्या है? कोल्ड है। लेकिन अब अगर मेरे पास मान के चलिए ये सी वाला बॉडी नहीं है, मेरे पास बॉडी कौन सा रहता? ए वाला बॉडी, जिसका टेम्परेचर कितना था? इसका टेम्परेचर मेरा कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए ये दोनों में कौन हॉट है और कौन कोल्ड है? देख लीजिए, ये दोनों में कौन हॉट है और कौन कोल्ड है? तो आप ऑब्वियस है कि बोलिएगा सर ये कोल्ड है और ये क्या है? हॉट है। 20 डिग्री सेल्सियस वाला हॉट है और ये कोल्ड है, नहीं। तब आप क्या बोलते कि सर ये कोल्ड है और ये क्या है? हॉट है। तो इसी बॉडी को आप फिर क्या बोल रहे हैं? इसी बॉडी को आप हॉट कह रहे हैं, हॉट इन कंपैरिजन विथ ए। यही बॉडी ए के कंपैरिजन में क्या है? कोल्ड है। सॉरी, यही बॉडी ए के कंपैरिजन में क्या है? हॉट है। और यही बॉडी किसके कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में, जिसका टेम्परेचर कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस था, उसके कंपैरिजन में ये क्या है? कोल्ड है कि नहीं? इसके कंपैरिजन में ये कोल्ड है और इसके कंपैरिजन में ये हॉट है। तो क्या हम किसी बॉडी को ऐसा बोल सकते हैं कि कोई यूनिवर्सली हॉट है? नहीं, वो हमेशा कंपैरिजन में देखना पड़ता है। जैसे आप अगर बिहार में भी, ठीक है, तो बिहार में है तो कोई अगर मान के चलिए राजस्थान के रेगिस्तान से अगर कोई आएगा बिहार में, अब राजस्थान के रेगिस्तान में वहां पर टेम्परेचर अभी अगर है मान के चलिए 49 डिग्री सेल्सियस, अपने बिहार में भी कितना है 35 डिग्री सेल्सियस।
तो कोई वहां से अगर आएगा, राजस्थान के अगर क्या से आएगा, डेजर्ट से अगर कोई आ रहा है, वहां के रेगिस्तान से अगर कोई आ रहा है बिहार में, तो कहां से आया, 49 डिग्री सेल्सियस वाले शहर से आया, क्या में 35 वाले में, तो उसको अच्छा ठंडा लगेगा, वो बोलेगा कि नहीं बिहार से कोल्ड प्लेस है उसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर कोई कश्मीर से आया यहां पर, तो कश्मीर में टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब वहां से कोई आएगा बिहार में 35 डिग्री सेल्सियस वाले में, तो फिर इसी बिहार को वो हॉट बोलेगा, कश्मीर वाला आदमी बिहार को हॉट बोलेगा, और जो 50 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर वाले शहर से बिहार में आएगा वो इसको कोल्ड बोलेगा। तो वो डिपेंड करता है क्या पे, कंपैरिजन पे। समझ गए होंगे आप, समझ में आया ये बात, ठीक है। तो बस यही है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी का डेफिनेशन क्या है, अगर कोई पूछ दे व्हाट इज हॉट बॉडी, द बॉडी whose temperature is high, the body which is at higher temperature, which is at higher temperature is called, जो हाइयर टेम्परेचर पे है ना, is called hot body। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो कैसा बॉडी हो गया, हॉट बॉडी। और कोल्ड बॉडी कौन होगा, कोल्ड बॉडी कौन, कोल्ड बॉडी द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर, जो बॉडी कम टेम्परेचर पे दिख रहा है वो कैसा बॉडी, कोल्ड बॉडी। द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड कोल्ड बॉडी, इज कॉल्ड कोल्ड बॉडी। क्लियर हो गया, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी। जो ज्यादा टेम्परेचर पे वो हॉट बॉडी, जो कम टेम्परेचर पे वो कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में। आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे, आप नोट करते जाएंगे साथ ही साथ। और नोट करने का टेक्निक पता है आप सभी को, पॉज करेंगे वीडियो को और पॉज करके आप सारी चीजों को लिखते चले जाएंगे, ताकि आपका प्रॉपर एक नोट्स तैयार हो जाए, ताकि बाद में उसको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर ना। और फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो वीडियो तो हमेशा अवेलेबल है, आप कभी भी इसको रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं देख करके, लेकिन हाँ नोट्स जरूर बना लें। अब एक चीज और बताइए, अब यहां पर एक खास बात करने जा रहे हैं। देखिए दो बॉडी लेकर के आ रहे हैं अभी, हमारे पास ये दो बॉडी है। देखिए कितना बॉडी है, ये दो बॉडी है। एक हॉट है, ये हॉट है, ऑरेंज वाला कलर सिंह लग रहा है, ये गर्म है। और ये देखिए ब्लू टाइप का है, इसको कह देते हैं कौन सा बॉडी, कोल्ड बॉडी। ये कौन सा बॉडी है, कोल्ड बॉडी। इसका टेम्परेचर है 0, इसका टेम्परेचर है 100। अब दोनों को क्या मिलाएंगे, कांटेक्ट में हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। और हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होता है, बताए थे आपको फर्स्ट लेक्चर में। हीट ट्रांसफर होता है हमेशा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से क्या में, कोल्ड बॉडी में। तो इसीलिए कोल्ड बॉडी का एनर्जी बढ़ते चल जाता है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका टेम्परेचर 0 था तो क्या हो गया, 20 हो गया। और ये इससे चूंकि एनर्जी निकल रहा है, ये वाले बॉडी से एनर्जी जा रहा है किसमें, कोल्ड बॉडी में, तो इससे एनर्जी निकल गया। तो जिसका एनर्जी कम गया उसका टेम्परेचर क्या होगा, एनर्जी कमेगा, टेम्परेचर कमेगा। इसका टेम्परेचर कम गया, इसका टेम्परेचर 80 हो गया, 100 से 80 हो गया, और इसका 0 से 20 हो गया। तो कब तक हीट ट्रांसफर होते रहेगा, कब तक हीट ट्रांसफर होते रहेगा, ये बताइए, हीट कब तक ट्रांसफर होते रहेगा। अभी इसका 80 हो गया है, और इसका टेम्परेचर अभी कितना है, इसका 80 हो गया है, इसका टेम्परेचर 20 हो गया है। अभी भी ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो अभी भी ये हॉट है। जिसका 80 है वो क्या है, हॉट है, और जिसका 20 है वो क्या है, कोल्ड है। तो हीट हमेशा ट्रांसफर करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और ट्रांसफर करो, और ट्रांसफर होगा, हीट और ट्रांसफर हुआ। अच्छा, थोड़ा देर के बाद इसका एनर्जी और बढ़ गया, इसका 40 हो गया टेम्परेचर, और इसका एनर्जी घट रहा है, इसका 80 से 60 हो गया। अभी भी दोनों कांटेक्ट नहीं रखा हुआ है। अब बताइए, इसका 60 है और इसका 40 हो गया, अभी भी ये हॉट है। जिसका ज्यादा टेम्परेचर वो हॉट, और जिसका कम टेम्परेचर वो क्या है, कोल्ड। 40 वाला 60 के कंपैरिजन में क्या है, कोल्ड। और हीट ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर हुआ। थोड़ा देर के बाद इसका टेम्परेचर हो गया 49, और इसका टेम्परेचर जो है 60 से घट करके हो गया 51। अभी भी दोनों कांटेक्ट में है, तो अभी भी 51 वाला क्या है, हॉट है, और 49 वाला क्या है, कोल्ड है। जो कम टेम्परेचर पे वो कोल्ड, जो ज्यादा टेम्परेचर पे वो हॉट। और हीट हमेशा ट्रांसफर करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर किया तो अब और ट्रांसफर करेगा, तो इसको और हीट मिलेगा, तो इसका एनर्जी और बढ़ गया। इसका एनर्जी 49 से बढ़ करके कितना हो गया, 50। इसका टेम्परेचर 49 से बढ़ करके कितना हो गया, 50।
और इसका 51 से घट करके 50 हो गया। क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी निकल रहा है, जिससे निकल रहा है उसका घटेगा। अब बताइए, ये भी 50 ये भी 50 और दोनों कांटेक्ट में। अब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गया, तो जब दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाता है तो ऐसे में हम उन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नहीं सुने? क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हिंदी होता है स्थिर, तो थर्मली स्थिर हो गया। अब हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाता है, ये भी 50 ये भी 50, जब टेम्परेचर सेम हो गया तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो बॉडी क्या में कहलाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। बॉडी क्या में कहलाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। नहीं सुने? टेम्परेचर सेम जब नहीं था, ये 100 पे था, ये 0 पे था, तब कांटेक्ट में था, तो क्या थर्मल इक्विलिब्रियम था? नहीं था। लेकिन जब थोड़ा देर छोड़ दिए, कुछ समय लगेगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होते जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका घटेगा, और थोड़ा देर के बाद जब दोनों का बराबर हो जाएगा तब हम दोनों को कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो समझ जाइए दोनों का टेम्परेचर बराबर है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो टेम्परेचर बराबर रहेगा और तब हीट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया? सेम। हीट कब फ्लो करता है? जब टेम्परेचर में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। जब टेम्परेचर में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। और वो भी हीट कहां से कहां फ्लो करता है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लिख दें? अब समझ गया ना? लिख दें? लिख रहे हैं, हीट ऑलवेज फ्लोज, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर अब अगला पॉइंट क्या है? इफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर are placed in contact, अगर दो बॉडी है डिफरेंट टेम्परेचर पे और दोनों को क्या में रख दिए? कांटेक्ट में रख दिए। दोनों क्या में रख दिया गया? कांटेक्ट में। देन आफ्टर सम टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। कुछ समय के बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है ना? एंड इसी अवस्था में, इन दिस केस, बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसे में हम बॉडी को क्या में कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। कब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है? जब टेम्परेचर सेम हो जाता है। और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा। इफ टेम्परेचर बिकम्स इक्वल देन हीट ट्रांसफर स्टॉप्स। तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ गए बात को? तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, देन दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। डिफाइन कर देते हैं किसको? थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन आप भी लिखते चले जाइए, या फिर जब मैं लिख दूं तो स्क्रीन पॉज करके आप एक बार में लिख दीजिएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो बॉडी क्या में कहलाएगा? दो बॉडी क्या में कहलाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम। टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम हो जाए। एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, और किसी तरीके का कोई हीट ट्रांसफर ना हो। हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हम यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं थर्मल। इसीलिए हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल वर्ड एसोसिएटेड है क्या से? हीट से, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का हिंदी क्या होता है? स्थिर। इक्विलिब्रियम का हिंदी होता है स्थिर। थोड़ा सा नाम जटिल लग रहा है नहीं? और इसका आप देखिए वर्ड स्पेलिंग, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम, यानी वो थर्मली जो है वो स्थिर हो गया है। कब होगा थर्मली स्थिर? जब टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। जब टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। जब टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। और टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? अब जब थर्मल इक्विलिब्रियम आप सीख गए तो अब यहां पर से एक लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो इसी थर्मल इक्विलिब्रियम से एसोसिएटेड है। तो अगले लेक्चर में इसको करेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप रेगुलर वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें, आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। ये बड़ा बढ़िया चैप्टर है 7th का, ठीक है। पढ़ते रहें घर में। और अगले वीडियो को हम बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।